सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने पहले नारद और सनत कुमार के संवाद के माध्यम से ये पढ़ा कि सुख कहाँ है, यो वै भूमा तत्सुखम। उस सुख तक पहुंचाने के लिए ऋषि हमें ब्रह्मांड में लेके गए, पिंड में लाए, सूक्ष्म में, अति सूक्ष्म में लेके गए। फिर हमें बताया कि उस सुख की, उस भूमा की प्राप्ति कहाँ हो सकती है, उपलब्धि, तो वो हमें पिंड में ही हृदय आकाश में लेकर के गई। फिर किस साधन से हो सकती है, यदि हम सबके हृदय आकाश में वो भूमा, वो सत्य, वो ब्रह्म है ही, तो हमें उसकी उपलब्धि क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम साधन नहीं करते हैं। साधन क्या है? तो वो ऋषि ने बताया, ब्रह्मचर्य। क्योंकि ब्रह्म की कामना कौन करेगा? ब्रह्मचारी ही कर सकता है, जो ब्रह्म को खोज रहा है, ब्रह्म में आचरण कर रहा है। नहीं तो बुलाना पड़ता है। कक्षा में ना ब्रह्म की खोज करने के लिए ब्रह्मचारियों को कुछ है ना हमारे में से कि उनको बुलाना पड़ता है, बुलाओ अभी कक्षा शुरू हो गई। और जिनको खोज है तो आदरणीय भाई जयदीप जी और आदरणीय भाई राकेश जी, उनके पास तो बहुत व्यस्तताएं रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में लगता है कि जहां हम सेवा कर रहे हैं उसको और अच्छे से कैसे कर पाएं, तो कुछ और ऐड कर लें उसमें। तो फिर व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, तो वो खोजता है, जिज्ञासु बनता है कि और सुंदर ढंग से कैसे जीवन को जिएं, और सुंदर ढंग से कैसे सेवा करें, और सुंदर ढंग से कैसे परिवार चलाएं, और सुंदर ढंग से कैसे जीवन चलाएं। लेकिन ये किससे संभव है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब संयम, सभी इंद्रियों का एक दृष्टि, जो हमारी बाहर की सारी इंद्रियां हैं प्लस मन, इन सब इंद्रियों का संयम, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो इन्होंने बताया उसका साधन है ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचारी होगा वही ब्रह्म की खोज करेगा। साधन भी बता दिया। अब अगला दिखा रहे हैं उदाहरण, क्योंकि कोई सत्य को स्थापित करना होता है तो उस सत्य की पहले प्रतिज्ञा की जाती है, फिर उसका हेतु दिया जाता है, तीसरे नंबर पे उसका उदाहरण। जो पंचावयव का नियम है, आप जानते हैं, किसी सत्य को स्थापित करने के लिए कम से कम 3 अवयव जरूर होने चाहिए। और फिर चौथा जो उपनय है वो उसकी पुष्टि करता है, वो दिखाता है कि जैसा प्रतिज्ञा में था ऐसा ही उदाहरण में हमने घटा दिया। और निगमन में फिर प्रतिज्ञा को ही दोबारा दोहराया जाता है। तो ये सत्य को स्थापित करने के लिए पंचावयव का सिद्धांत हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने स्थापित किया। तो अब एक उदाहरण के लिए उस सत्य की खोज कैसे करें, उसका उदाहरण दे रहे हैं ये। तो देखो कितना साइंटिफिक वे में इसको ऋषियों ने सजाया है अपने उपदेशों को। ये भी हमें सीखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उस समय वो ऐसे ही अपने ध्यान में आंख मीच के बैठे रहे और जो उनके मन में आए वो, ऐसे नहीं। उसमें भी एक वैज्ञानिकता हमें यहाँ दिखाई देती है। तो अब उसके बारे में एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने 2 पात्र चुने हैं, प्रजापति और उसके पास जाते हैं इंद्र और विरोचन। प्रजापति है यहाँ पर गुरु, गुरु का प्रतिनिधि, जो सब प्रजाओं का स्वामी है। और इंद्र और विरोचन हम सबके प्रतीक हैं। तो हमारा जो अस्तित्व है ना, वो 2 से बना हुआ है। हमारे अस्तित्व में 2 चीजें हैं, एक असुरता है, एक दैवत्व है, दोनों हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमें 2 काम करने हैं अभी।
असुरत्व का तो विनाश करना है और देवत्व को ऊपर उभारना है। ये अब हमारे जीवन का उद्देश्य है, हम सब मनुष्यों के जीवन का उद्देश्य है। और हम में से मतलब जो कम से कम यहाँ कक्षा में बैठे हैं या जो इस चैनल के माध्यम से इस कक्षा को देखते हैं या सुनते हैं, उनमें से ज़्यादातर वही व्यक्ति होते हैं जिनमें या तो कहीं ना कहीं ईश्वर भक्ति की संस्कार है, ललक है, या तो कहीं ना कहीं राष्ट्र भक्ति से जुड़े हुए हैं। और इन दोनों के लिए ही जो सबसे बेसिक आवश्यकता गुण होना चाहिए वो है एकाग्रता। क्योंकि एकाग्रता, एकाग्र भूमि के बिना ना तो योग में प्रवेश होता है। तो पहली ही शर्त क्या है योग में प्रवेश करने की? एकाग्र भूमि। जो 5 भूमियां हैं चित्त की, क्षिप्त विक्षिप्त में तो योग का प्रवेश ही नहीं है। एकाग्र से प्रवेश शुरू होता है, फिर धीरे धीरे उसको किधर तक लेके जाना है? क्षिप्त विक्षिप्त निरुद्ध और क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़, 3 में तो एंट्री नहीं है, 4थे से शुरू हुआ एकाग्रता से, और ले जाना कहाँ है? निरुद्ध अवस्था तक ले जाना है। तो ये तो हो गया ईश्वर भक्ति की बात। ऐसे ही राष्ट्र भक्ति, जो हमारे राष्ट्र भक्त थे ना, यदि उनमें एकाग्रता नहीं होती तो वो कभी भी इस आजादी के काम को शुरू नहीं कर सकते थे। जो भी हमारे राष्ट्र भक्त है ना, उनमें जबरदस्त एकाग्रता थी। मतलब जो एक बार संकल्प ले लिया ना, तो उनके तो ऐसी परीक्षाएं लेते थे, बोले मोमबत्ती पे हाथ रखो अगर आपको राष्ट्रभक्ति के ग्रुप में शामिल होना है तो, और जब तक पूरी मोमबत्ती जल ना जाए ऐसे ही रखो। यदि आपके मुख से उफ निकल गई, रिजेक्ट, आप फिर नहीं कर सकते देशभक्ति। और यदि पूरी मोमबत्ती जल गई और उंगली भी जल गई और आपके मुख से उफ नहीं निकली, तो आप हमारे साथ आ सकते हो। ऐसे परीक्षा ली जाती थी उनके राष्ट्रभक्तों की। तो चित्त की एकाग्रता के बिना हो सकता है ये? कभी नहीं हो सकता। उनको पता था हम यहाँ जा रहे हैं तो हमें फांसी भी लग सकती है, हमें तलवार से उड़ाया भी जा सकता है, जीवन को हथेली पे लेके फिर जाते थे वहां। तो ये कब हो सकता है? जब एकाग्रता हो। और एकाग्रता के लिए हम ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए। तो कभी आपको याद करवाते हैं कुछ कि आप स्मरण करो, क्योंकि दोनों ही फील्ड में सबसे जो बेसिक आवश्यकता है वो क्या है? चित्त की एकाग्रता। उसी के लिए कभी प्राणायाम करवाते हैं, कभी ध्यान करवाते हैं, कभी यज्ञ करवाते हैं, कभी स्मरण करवाते हैं। ये सारे साधन किसको बढ़ाने के लिए हैं? एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हैं। तो उसी का यहाँ पे अब उदाहरण दिया जा रहा है कि हम जब एकाग्र होंगे ना, तब हमें दिखेगा कि असुरत्व को कैसे मिटाना है और देवत्व को कैसे जगाना है। ये दोनों हमारे अंदर ही हैं, इंद्र और विरोचन। कोई बाहर की कथा नहीं है, ये कोई प्राचीन 2 व्यक्तियों की कथा नहीं है। ये कथा किसकी है? हमारी कथा है, ये हम सब की कथा है ये। तो इसके माध्यम से देखो ऋषि इसको कैसे बना रहे हैं, तो उसको पढ़ते हैं। यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिघित्सो अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सो अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वांश्च लोकान् आपनोति सर्वांश्च कामान् यः तम आत्मानम् अनुविद्य विजानाति इति ह प्रजापति उवाच। तो इससे पहले वाले में भी हमने क्या पढ़ा था कि वो जो आत्मा है वो कैसा है? अपहत पापमा पढ़ा था ना, कि वो इतनी जो नाड़ियां हैं, हृदय में 101 नाड़ियां हैं, उनमें एक मूर्धा की तरफ जा रही है। तो योगी जो हैं वो जब शरीर से निष्क्रमण करते हैं तो उस नाड़ी के माध्यम से ऊपर आकर के ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़ते हैं, बाकी सब उन भिन्न भिन्न नाड़ियों में से ही प्राण छोड़ते हैं। तो कहा था कि जब ये सुषुप्त अवस्था में होता है ये आत्मा, तब ये उन सूक्ष्म नाड़ियों में, जब हम रात को सोते हैं, जो हमारी सुषुप्ति की अवस्था है, तो तब हम कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? उन सूक्ष्म नाड़ियों में। और जब हम आत्मा उस सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं, तब हमारी कैसी स्थिति होती है? अपहत पापमा। वहां कोई पाप हमें छू नहीं सकता है। सुषुप्ति की अवस्था में समाधि, सुषुप्ति, मोक्षेशु ब्रह्मरूपता, ये तीनों निर्दोष अवस्थाएं हैं, निष्पाप अवस्थाएं हैं, समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष।
तो वहां हमने आत्मा के बारे में पढ़ा था, अपहत पापमा। वो आत्मा उस समय कैसा हो जाता है? अपहत पापमा। विजर, आत्मा कैसा है? जरा से रहित। विगत जर, जरावस्था नहीं आती, ये कभी बूढ़ा नहीं होता, ये कभी जवान भी नहीं होता, ये कभी बच्चा भी नहीं होता। ये सारी संज्ञाएं किसकी हैं? शरीरों की हैं। लगता है कि ये तो अभी बच्चा है, अरे बच्चा तो इसका शरीर है, आत्मा थोड़ी ना बच्चा है। शुकदेव आदि को तो कब ज्ञान हो गया था? गर्भावस्था में, क्योंकि वो आत्मा पीछे से चली आ रही है ना। कुछ कुछ को जन्म सिद्ध कौन है? सिद्धानाम कपिलो ऋषि, कपिलो मुनि। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं, क्योंकि उनको जन्मजात सिद्धि प्राप्त थी। तो जन्म से भी सिद्धि हो सकती है। आप कहोगे उन्होंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, धारणा ध्यान समाधि लगाई ही नहीं, जन्म से। तो जन्म तो शरीर का हुआ है ना, आत्मा तो कब से चल रहा होगा। तो इस आत्मा को जरावस्था नहीं आती है। विजर, विमृत्यु, इसकी मृत्यु भी नहीं होती है। मृत्यु भी किसकी होती है? शरीर की। जिसका जन्म हुआ उसी की मृत्यु होगी, जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। विजर, विमृत्यु, विशोक, ये आत्मा कैसा है? शोक रहित। तो हमें जो शोक होते हैं रोज, वो किसको होते हैं शोक? शरीर को नहीं होते, शरीर भी जड़ है। तो आत्मा से चेतनता लेकर के मन और बुद्धि है वो सुख दुख की अनुभूति करते हैं। यदि मन काम ना करे तो फिर अनुभूति नहीं होगी सुख दुख की। इसलिए ये आत्मा तो कैसा है? विशोकः। इसका मूल स्वरूप क्या है? जब हम पाठ पढ़ने से पहले मैं कहती हूँ ना कि थोड़ा शांत होके बैठो, तो वो इसी आत्म स्वरूप में जाने के लिए निर्देश किया जाता है कि आप कक्षा से बाहर चाहे कुछ भी थे, कोई ब्रह्मचारी थे, ये नाम वाले थे, उस नाम वाले थे, बहन थे, भाई थे, जो भी थे, लेकिन अभी आप 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए अपने स्वरूप में आ जाएं। ये होता है उस समय आपको शांत बिठाने का मकसद, कि हमारा जो वास्तविक जो सत्य स्वरूप है वो क्या है? ये है अपहत पापमा, विजर, विमृत्यु, विशोक। यही हम सबका स्वरूप है सच्चा। तो विजिगित्सः, विजिगित्स माने भूख का कष्ट जिसको नहीं सताता है, और अपिपास, जिसको प्यास का कष्ट नहीं सताता है। तो आत्मा को नहीं सताते हैं ये शरीरों को सताते हैं, मन को, बुद्धि को सताते हैं। विजिगित्स अपिपासः सत्य कामः। आत्मा का स्वरूप कैसा है? सत्य काम, सत्य की ही कामना करने वाला है आत्मा। और सत्य मतलब ब्रह्म, सत्य मतलब ईश्वर। तो आत्मा की कामना संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की नहीं है। आप कहोगे संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए तो आतंकवादी कितने लोगों के जीवन ले लेते हैं। वो जो जीवन लेते हैं वो किसी का जीवन लेने के लिए जीवन नहीं लेते हैं। उनको ये उनके माइंड को प्रोग्रामिंग कर दी कि आप इतने लोगों को मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। वो जन्नत को पाने के लिए करते हैं। आत्मा का जो स्वभाव, वो किसी भी मार्ग पे जाएगा, चाहे वो उस मार्ग पे जाएगा या इस मार्ग पे जाएगा। लेकिन ये इसको क्या बताया जाता है, प्रलोभन क्या दिया जाता है कि आपको क्या मिलेगा? ब्रह्म मिलेगा। इधर हम कहते हैं आपको ब्रह्म मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, वो कहते हैं जन्नत मिलेगी। तो तभी आत्मा प्रवृत्त होता है, नहीं तो नहीं होने का है। क्योंकि इसकी मूल कामना क्या है? ये कैसा है स्वरूप से आत्मा? सत्य काम। किसी व्यक्ति को समाज सेवा में कैसे लगाया जाता है? सेवा करने से आपको पुण्य मिलेगा, आत्मा की शुद्धि मिलेगी, और उससे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। सुख कैसा मिलेगा? जितना यहाँ घर में मिल रहा है उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। घर में तो जितनी मर्जी सेवा कर लो, कोई एहसान होता ही नहीं है, इसलिए व्यक्ति सेवा में लगता है। फिर कहते हैं कि इससे भी बड़ी सेवा करो आप, तो वो सुख के लिए करता है। और सुख उसको कैसा चाहिए? बड़ा चाहिए। और सुख किस, सबसे बड़ा सुख किस में है? ब्रह्म प्राप्ति में। यो वै भूमा तत्सुखम। उससे बड़ा कोई सुख है नहीं, सारे सुख उससे छोटे वाले हैं।
तो उन सारे जो छोटे छोटे सुख हैं उसमें भी उसको ही पहचानना, उसी सुख की अनुभूति करना। ऐसा नहीं है ये सुख अलग है और वो सुख अलग है, ऐसा भी नहीं है। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। नहीं तो कुछ इसको छोड़ के भागने में लगे, अरे भाई तेरे को जितना सुख मिला उसको तो ले ले। बोले नहीं ये नहीं चाहिए, माता पिता का नहीं चाहिए इसलिए भाग रहे हैं, गुरु का भी नहीं चाहिए इसलिए भाग रहे हैं। जो मिला है उसका आदर कर ले, फिर और भी मिलेगा तुझे। तो सारा इसका जो स्वरूप है वो सत्य काम है, उस सत्य को प्राप्त करना ये इसकी मूल कामना है। तो आत्मा कैसा है? सत्य काम, सत्य संकल्प। इसका जो अनभिव्यक्त संकल्प है, मतलब जिसको ये कह नहीं पाता है, लेकिन वास्तव में इसका जो अंदरूनी जो संकल्प है वो कैसा है? सत्य संकल्प। सत्य को चाहता है ये, उस सुख को चाहता है ये, सत्य संकल्प। तो इसलिए ऋषि कह रहे हैं सो अन्वेष्टव्य, उसी की खोज करनी चाहिए, सत्य संकल्प की, सत्य काम की। स विजिज्ञासितव्य, उसको ही जानना चाहिए। और उसको जानने के लिए आप एक अणु में भी उसको जान सकते हैं और एक सागर में भी उसको जान सकते हैं, क्योंकि दोनों में बराबरी है वो। तो ऐसे मत सोचना कि इन सारे संसार को हम छोड़ेंगे तब हम उसको जानेंगे। तो जो जानने की ट्रिक समझ गया वो संसार में भी जान लेगा, और जिसको जानने की ट्रिक नहीं आई तो वो साक्षात ईश्वर जो आपने अपनी कल्पना की थी ना, मूर्ति बनाई थी, वो भी सामने आके खड़ा हो जाए तो भी नहीं पहचान पाएंगे। बोले हमें पता है जरूर किसी न किसी का छल है, ईश्वर ऐसे आ ही नहीं सकता, हमारे सामने कैसे आ सकता है? अरे भाई पहले ही ऐसी शर्त क्यों लगा रखी है कि हमारे सामने आ ही नहीं सकता है? हमारे ही सामने है, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे, उसके सिवाय और है ही क्या? तो जिनको नजर दृष्टि मिल गई तो कुत्ते में भी पहचान लेते हैं, गाय में भी पहचान लेते हैं, गधे में भी पहचान लेते हैं। नामदेव इतनी दूर से गंगा जल लाए, फिर गधे के मुंह में लाके डाल दिया। उनको गधा दिख ही नहीं रहा है, उनको तो उसमें भी शिवत्व के दर्शन हो रहे हैं। कोई कुत्ते को रोटी खिला रहे, बोल चुपड़ के ले जाओ, बिना घी की क्यों खा रहे हो? उसको कुत्ता दिख ही नहीं रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं उसको खोज लो, फिर आपको सब जगह वो दिखाई देगा। स विजिज्ञासितव्य, उसको जानना चाहिए, वो ही एक जानने योग्य है। स सर्वांश्च लोकान आपनोति, और जो जान लेता है ना एक बार उसके स्वरूप को, तो वो सब लोगों को प्राप्त कर लेता है। अब उसके सामने क्या पृथ्वी लोक, क्या अंतरिक्ष लोक, क्या द्युलोक, सब जगह उसको पहचान लेगा। वो सूर्य में भी, वायु में भी, पृथ्वी के सब प्राणियों में भी, सब जगह उसको पहचान लेगा। सब लोकों में क्या हो जाएगा? उसका कामचार हो जाएगा। सर्वांश्च लोकान आपनोति, सब लोगों को प्राप्त कर लेता है उसको पा लिया तो। क्योंकि एक सोने को आपने जान लिया तो सब आभूषणों में वही सोना है, आप जान लेंगे। एक अग्नि को आपने जान लिया तो सारे दीपकों में वो ही जल रही है, आप पहचान लेंगे। एक जल को, बूंद को आपने जान लिया तो सारे नदियों में, तालाबों में, समुद्र में वही जल है, आप पहचान लेंगे। सब जगह वही है, छोटी से छोटी बूंद में और बड़े से बड़े सागर में। इसलिए कहा से सर्वांश्च लोकान आपनोति, सर्वांश्च कामान, और सब कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। सर्वांश्च कामान आपनोति, क्योंकि सबसे बड़ी इसकी कामना है सत्य कामना, सत्य संकल्प। और उस सत्य को पा लिया तो उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो फिर उसने सब कुछ, सारी ही कामनाओं को पूरा कर लिया। सर्वांश्च कामान यह तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति, कौन? जिसने उस आत्मा को अनुविद्य, खोज करके, जान करके, विजानाति, ये जान लिया है, विशेष रूप से जान लिया। जानाति नहीं लिखा, विजानाति लिखा। विजानाति मतलब विशेष रूप से जान लिया। सामान्य रूप से तो हम सब जानते ही हैं, जैसे हमने ये पाठ पढ़ा तो हमने जान लिया ना इसको कि सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ये हमारा ज्ञान कैसा है? सामान्य ज्ञान है। ये हमारा शाब्दिक ज्ञान है, हमने शब्दों से जाना है, ये हमारा शब्द प्रमाण का ज्ञान है। लेकिन जो उसको
अनुविद्य भी जानाति, जो उसको खोज करके अपने ही अंदर खोज करके विशेष रूप से जान लेता है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से जान लेता है। जो अनुभूतिक ज्ञान जिसको हो जाता है उसको फिर सारे तो लोक प्राप्त हो जाते हैं और सारी उसकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। इति प्रजापति उवाच, ऐसा प्रजापति ने कहा। प्रजाएं हैं दो प्रकार की, एक आसुरी प्रजाएं, एक दैवी प्रजाएं, और दोनों ही किसके पुत्र हैं? वो दोनों ही प्रजाओं का पिता है प्रजापति। तो उनकी दो पत्नियां मानी जाती हैं, वो भी समझाने के लिए ही हैं, दिति और अदिति। तो दिति से कौन पैदा हुए? दैत्य, और अदिति से आदित्य। तो सारे देवों को तो आदित्य कहा जाता है, जो अदिति के अपत्य हैं वो तो आदित्य हैं, और जो दिति के अपत्य हैं वो दैत्य हैं। तो कभी कभी तो दैत्यों में भी कोई उपासक हो जाता है। गीता में आया ना, दैत्यानाम प्रहलादः प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। तो प्रहलाद क्या था? ईश्वर का भक्त था। तो कभी कभी ऐसे उल्टा भी हो जाता है। तो ये दोनों प्रजापति की ही संतानें हैं। तो प्रजापति यहाँ पर कौन है? हमारा आत्मा। और हमारे अंदर जो अवगुण भी हैं कुछ तो, और कुछ तो गुण भी हैं। तो आत्मा कभी कभी ऐसे बताती है हमें, जब हम सुनना चाहते हैं। कभी कभी क्या बताती तो हमेशा ही है, लेकिन कभी हम सुनने के मूड में होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो सुनने के मूड में होते हैं तब हमें पता लग जाता है कभी। तो इन्होंने दोनों ने इस आवाज को सुना, आत्मा की आवाज को, प्रजापति की आवाज को देवों ने भी सुना और असुरों ने भी सुना, दोनों ने सुना। तद उभये देवासुरा अनुबुबुधिरे। तद, ये जो उन्होंने कहा कि उसी आत्मा की खोज करनी चाहिए जो आत्मा ऐसा 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 है, जो पीछे गुण बताए ना, उस आत्मा को खोजना चाहिए। तो तद, इस उनके अनाउंस को, इन उनके उद्घोष को, उभये देवासुरा, दोनों देव और असुरों ने, अनुबुबुधिरे, दोनों ने सुना। तेह ऊचु हंत तम आत्मानम अन्विच्छामः यम आत्मानम अन्विष्य सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामानीति। इंद्रो ह वै देवानाम अभिप्रव्राज विरोचनो असुराणाम तौह असंविदानौ एव समित पाणी प्रजापति सकाशम आजगमतुहु। तो दोनों ने इनके उद्घोष को सुना। ते है ऊंचू, तो उनमें से उनके ग्रुप ने, दोनों ने कहा, हंत, अरे, तम आत्मानम अन्विच्छामः। भाई जब प्रजापति ऐसा अनाउंस कर रहे हैं तो उस आत्मा की ही हमें अन्वेषणा करनी चाहिए। अनुइच्छा में माने अन्वेषण करें। तम आत्मानम अनुइच्छामः, उस आत्मा को ही हमें खोजना चाहिए। यम आत्मानम अन्विष्य, जिस आत्मा को पाकर के सर्वांश्च लोकान् आप्नोति, सब लोगों को प्राप्त कर लेता है ये व्यक्ति, और सर्वांश्च कामान् आप्नोति इति, और सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो फिर तो उस आत्मा को खोजना चाहिए, क्योंकि हमेशा आदमी प्रॉफिट का काम करता है। सेवा जो करने वाले हैं ना, बोलते हैं कि जी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़े स्वार्थी हैं, क्योंकि स्वार्थ वाले तो बेचारे 2-4 हजार रुपए, 5-10 हजार रुपए लेके 10-20-50 हजार 1 लाख रुपए लेकर के तीसरी कर लेते हैं। उनका लोभ थोड़ा कम है, और जिनको इतना नहीं, उनको उतना चाहिए, वो महालोभी हैं। हाँ, तो कभी ऐसे मत सोचना हम बड़े त्यागी हैं, त्यागी नहीं है पूरे। तो ये कह रहे हैं कि यदि उससे ही सारे लोकांतर मिलते हैं तो उसी को खोजना चाहिए भाई, पहले सब कुछ मिल जाएगा। तो बड़े चालाक हैं ये। कौन? आप सब। हाँ। तम आत्मानम अनुइच्छामः यत आत्मानम अन्विष्य सर्वांच लोकान् आप्नोति सर्वांच कामान।
जिसके प्राप्त करने से सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो इंद्रो ह एव देवानाम अभिप्रव्राज, तो देवों की तरफ से तो इंद्र निकले उसको खोजने के लिए कि भाई मैं चला जाता हूं, मैं जान लेता हूं पहले आत्मा के बारे में, मैं आके आप सबको बता दूंगा। इंद्रो है देवानाम अभिप्रव्राज विरोचनो असुराणाम, और असुरों की तरफ से विरोचन आई कि भाई मैं जान के आता हूं आत्मा के बारे में, फिर मैं आके आप सब असुरों को बता दूंगा आत्मा के बारे में। तौ असंविदानौ एव, तो वो दोनों असंविदानौ परस्पर नहीं जानते थे एक दूसरे को, दूसरे को बिना जाने ही परस्पर न जानते हुए ही समित पाणी होकर के प्रजापति सकाशम आजगमतु, प्रजापति के पास पहुंचे। आजगमतु आए, कैसे आए प्रजापति के पास? बड़ा काम का शब्द है समित पाणी। समित पाणी माने हाथ, पाणी मतलब हाथ, समित माने समिधाएं, तो हाथ में समिधा लेकर के। हाथ में समिधा किस चीज का प्रतीक है? किस चीज का प्रतीक है? समिधा को अग्नि रूप होना है, तो अग्नि रूप समिधा कब होगी? अग्नि है उसमें, लकड़ी में, समिधा में, लेकिन अनभिव्यक्त है। अभिव्यक्त कब होगी? जब अग्नि के साथ उसका संयोग होगा, अग्नि में डाली जाएगी। लेकिन अग्नि में कितना समर्पण चाहिए? अग्नि बोलती है कि देखो मैं आपको अपने ही रूप वाला बना दूंगी, निश्चित रूप से आप भी ऐसे ही चमकोगे, आपका भी ओज तेज वैसा ही बनेगा जैसा मेरा है, लेकिन शर्त एक है, समर्पण कैसा चाहिए? 100%, 100% चाहिए। अग्नि कहती है कोयले को कि देख मैं तेरी काली मां तो मिटा दूंगी, मैं तुझे ऐसा ही तेजस्वी बना दूंगी, अपने जैसा ही एकदम ऐसे लाल तेजस्वी चमकता हुआ, लेकिन शर्त एक है कि तुझे 100% समर्पण करना पड़ेगा। अब कोयला थोड़ी देर के लिए अग्नि में जाए और फिर इतना सा जलने लगा, तब फिर बाहर उछल के आ जाए, तो बाहर थोड़ी देर उसको ठंडा करे तो फिर कैसा हो जाएगा? काला का काला। फिर बोले मैं तो पूरा काला हो गया, तो मुझे तो अग्नि स्वरूप बनना है, फिर उछल के अग्नि के पास जाए, फिर थोड़ा सा जब जलने लगे तो फिर उछल के बाहर आ जाए, तो कभी अग्नि स्वरूप हो पाएगा? तो कभी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कोयले हम सब हैं, थोड़ा सा तो जाते हैं उस मार्ग में, फिर जैसे ही कष्ट आता है तो फिर खींच लेते हैं अपने आप को पीछे, अपने आप को भी सिक्योर रखना चाहते हैं, मेरा अस्तित्व ये भी बना रहे और वो भी मिल जाए। ऐसा नहीं होता है कभी भी, क्योंकि रूपांतरण कब होगा? जब 100% समर्पण होगा। यदि समर्पण थोड़ा भी बचा के रख लिया तो फिर रूपांतरण पूरा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, फिर पीछे आती वो की वो स्थिति फिर हो जाएगी। तो ऐसे होता है ना, महीना 2 महीना 6 महीना साधना करते हैं, कुछ परिवर्तन आता है जीवन में, फिर कोई प्रमाद आके घेर लेता है, फिर 2-4 दिन ब्रेक करते हैं, फिर वहीं के वहीं चले जाते हैं धीरे धीरे। तो वो जब 100% अग्नि में चला गया कोयला, तो अब उसका रंग रूप ही चेंज हो गया। काली मां तो कोसों दूर उससे, इतना तेजस्वी, इतना ब्राइट, इतना ऊष्मा से भरा हुआ, इतनी शक्ति से भरा हुआ कि चाहे तो सारे संसार को अब वो जला सकता है, इतनी उसमें पावर आ गई। अब पहले अपने आप को ही नहीं जला पा रहा था, तो गुरु के संयोग ने किया ना। तो इसलिए यहां पर इन्होंने कहा कि समित पाणी होकर के गए दोनों। बोले जी हम ज्ञान पाना चाहते हैं, समिधाएं समर्पण का प्रतीक हैं कि हम आपके ही जैसे स्वरूप वाला होना चाहते हैं, आप हमारे समर्पण को स्वीकार करें। तो इसलिए अपने यहाँ भी उपनयन संस्कार में ब्रह्मचारी कैसे आता है? समित पाणी होकर के। और उपनयन में ही नहीं, कभी भी किसी भी व्यक्ति से आप मिलने जाएं, कुछ सीखने के लिए जाएं, तो कैसे जाना? समित पाणी। समित पाणी मतलब खाली होकर के जाना। कभी भी किसी व्यक्ति की टेस्टिंग करने के लिए मत जाना कि चलो उनसे कुछ जितना आएगा आ जाएगा, तो चलो टेस्ट करके देखते हैं कि इसको कितना आता है। इस भाव से कभी किसी के पास, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा और अपना नुकसान हो जाएगा। आप कितना भी ज्यादा जानते हैं उस फील्ड में, लेकिन जब उस व्यक्ति के पास आप बैठे हैं ना, तो आप अपने मन में ऐसा भाव बना के बैठें कि मैं कुछ नहीं जानता हूं,
कुछ ना कुछ लेके उठोगे आप, कितने भी विद्वान हैं आप, और वो व्यक्ति कितना भी साधारण है आपके सामने, लेकिन आपका ये जो खोजी स्वभाव है ना, ये कुछ ना कुछ तो लेके आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी विरजानंद जी ने महर्षि दयानंद को क्या कहा कि पहले जो जानते हो उसको पहले यमुना में बहा दो, तब आपका रूपांतरण कर सकता हूं मैं, शर्त यही है। और उन्होंने बहा दिया, उन्होंने बहा दिया तो एक प्रज्ञाचक्षु व्यक्ति से उस व्यक्ति ने वो सब जान लिया। ठीक है, उन्होंने समाधि भी लगाई, ध्यान धारणा पुरुषार्थ सारी योग साधनाएं स्वयं की, लेकिन उस व्यक्ति से उन्होंने दिशा दी। जो वेद का पुनरुद्धार हुआ उसकी ज्योति कहां से जली? वो वेद की खोज में घर से नहीं निकले थे महर्षि दयानंद, वो तो शिव की खोज में और मृत्यु को पाने के लिए, मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए घर से निकले थे। ये वेद वाला कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? स्वामी विरजानंद जी से। और सृष्टि ना कुछ काम किसी को निमित्त बना लेती है, मतलब जब इस प्रकृति ने भी, सृष्टि ने भी, कुदरत ने भी ये देखा कि वेदों का उद्धार होना चाहिए, तो उस व्यक्ति को निमित्त बना लिया। वो घर से नहीं वेद पढ़ने के लिए निकले थे, वेद तो उसके पिता ही पढ़ा रहे थे, यजुर्वेद तो घर में ही उनको स्मरण करवा दिया था, उधर रुचि नहीं थी उनकी, लेकिन प्रकृति ने उनको क्या बना लिया? निमित्त बना लिया।